वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में आपको बता दूं कि ये मस्ट वॉच वीडियो है, हर स्टूडेंट को देखनी ही देखनी है। जिसका भी हिंदी का एग्जाम होने वाला है 20 तारीख को, क्लास 12th हिंदी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, इलेक्टिव हो या कोर हो, आप भूलकर भी ये गलतियां मत करना अपने पेपर में। ये गलतियां आपके नंबर कटवा सकती हैं। आंसर राइटिंग के बढ़िया तरीके क्या होते हैं वो आपको बताऊंगा, और असली टॉपर कैसे लिखता है उसकी असली आंसर शीट आपको दिखाऊंगा। शायद आपने कभी नहीं देखी होगी कि टॉपर की असली आंसर शीट कैसी लगती है, सीबीएसई ने खुद अपलोड करी हुई है, वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आपको बता दूं कि आप अपने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई जरूर करूं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। तो हमारी वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और आपको बता दूं कि बाकी अगर आपको समरीज देखनी है चैप्टर्स वगैरह की, तो आरओ, वितान और जो आपकी जो हिंदी इलेक्टिव है, इनकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली गलती वो ये है कि सीरियल वाइज आंसर राइटिंग। ये बिल्कुल भी मतलब मैंडेटरी नहीं होता कि आप सीरियल वाइज लिखें क्वेश्चन पेपर पे। हालांकि ये लिखा होता है कि यथासंभव जो है सीरियल वाइज उत्तर लिखें, यानी कि संभव हो सके तो भाई वो अपनी फैसिलिटी के लिए करते हैं, क्योंकि उनको आंसर की से फिर चेक करने में आसानी हो जाती है। पर आपको उनकी फैसिलिटी नहीं देखनी, आपको अपनी फैसिलिटी देखनी है। तो सीरियल वाइज कभी भी आंसर मत देना। अगर आपको वो पहले वाला आंसर नहीं आता है तो आप उसको क्यों करोगे भाई सीरियल वाइज अटेम्प्ट, ठीक है। तो आपको जो पहले आता है वो पहले करो। बस मेक श्योर आपका जो आंसर नंबर है वो बड़ा बड़ा लिख दो, डार्क करके, और बीच में सेंटर पे लिख दो। मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टॉपर कैसे लिखता है, क्वेश्चन नंबर कहां लिखता है, कैसे वो उसको सजाता है पेपर को, सब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर आपतित गद्यांश और काव्यांश को पहले नहीं करना। भाई देखो, जो आपका लिटरेचर सेक्शन आता है, जो आपका पाठ्य पुस्तक वाले जो प्रश्न आते हैं, वो तो आप जानते हो, उनके आंसर आपको आते हैं। अब आपतित गद्यांश और काव्यांश में आप टाइम वेस्ट करोगे अपना सबसे पहले, और वहां पे आपको ये भी नहीं है कि पूरे पूरे नंबर मिलने की कोई गारंटी है, क्योंकि भाई काव्यांश में बहुत नंबर कटते हैं। तो आपका जो पेपर के शुरुआती 10-15 पेज होते हैं, 10-12 पेज होते हैं, उसका इंप्रेशन एकदम फर्स्ट क्लास वाला होना चाहिए। तो वो वहां पर अगर आप काव्यांश और गद्यांश करने बैठोगे तो फिर तो गए आप, ठीक है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो आपको पहले 10-15 पेज वो आंसर दिखाने हैं अपने, जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, ताकि वो चेक करने वाला बस चेक 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 यही बस टिक करता रहे, और आपकी जो रिदम है उसकी चेक करने की वो पॉजिटिव रहे, और आगे भी आपको फायदा मिले पूरे आंसर शीट को चेक करते हुए। आप सोचो, आंसर शीट उठाते ही आप सीरियल वाइज लिख रहे हो, गद्यांश में वो गलती ढूंढ रहा है, गलती ढूंढ रहा है, गलती ढूंढ रहा है, तो वो आगे गलतियां ही ढूंढता रहेगा टीचर। अगर आपने ऐसी आंसर शीट दिखा दी कि आपको जो पहले आता है वो कर रहे हो, तो वो सही 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 करता रहेगा, एक पॉजिटिव दिमाग में बन जाता है, तो आपको उसका फायदा भी आगे मिलता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। उत्तर हमेशा पैराग्राफ में देने का प्रयास करो। स्पेशल हिंदी के पेपर के लिए मैं ये कहता हूं कि जो आपके प्रश्न आते हैं उनको हो सके तो पैराग्राफ में ही उनका आंसर दो। पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट तो खासकर अवॉइड करें। बुलेट पॉइंट में कभी भी पैराग्राफ आप, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी के पेपर में बुलेट पॉइंट में आंसर लिखने से बचें। हिंदी के पेपर में जितना हो सके आप पैराग्राफ में आंसर दो जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका। फिर है रचनात्मक लेखन को ज्यादा बड़ा ना लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रचनात्मक लेखन को निबंध समझ लेते हैं और उसको 3-3, 4-4 पेज का लिखने लग जाते हैं। भाई उसकी वर्ड लिमिट तो देख लो। आपको ज्यादा बड़ा लिखना ही नहीं है, 1 पेज का लिख दो, 1.5 पेज तक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो रचनात्मक लेखन में ज्यादा टाइम नहीं देना आपको, शब्द सीमा, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और मैं आपको बताऊं पेपर की प्रेजेंटेशन अब आपको कैसे करनी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पूरी वीडियो का। क्लाइमैक्स तो यही है भाई। तो आपको मैं दिखाता हूं एक टॉपर का पेपर, एक सीबीएसई के टॉपर का पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट टॉपर है वो, 2022 वाले जो एग्जाम हुए थे सीबीएसई बोर्ड के, उसी का वो टॉपर है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आप सभी के सामने टॉपर की आंसर शीट है हमारे सामने, ठीक है। हिंदी का ही पेपर था ये भी उसका। तो देखो भाई, ये है रचनात्मक लेखन, कैसे लिखा जाता है देख लो। हेडिंग कहाँ होती है, कहाँ कैसे लिखना है, कैसी राइटिंग रखनी है। ये इसने नंबरिंग डाली क्वेश्चन की, बाहर लाइन के अंदर नंबरिंग मत डालना क्वेश्चन नंबर कभी भी, बाहर नंबरिंग डाली, सेंटर में हेडिंग लिखी है, मोबाइल खेलों की बढ़ती हुई लत, ठीक है, अंडरलाइन किया है हेडिंग को, और देखिए एकदम नीट एंड क्लीन लिखा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा इसने
इस तरीके से लिखा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा, 1.5 पेज तक लिखा है जितना मैंने बताया था इस वीडियो में। और आप अगर ध्यान दो तो इसने कुछ कुछ चीजों को अंडरलाइन करने की भी कोशिश करी है, बाकी जरूरी नहीं है कि आप इसमें अंडरलाइन करो, ठीक है। रचनात्मक लेखन में अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। सो ये आप देख सकते हो, ऐसे आपको लिखना है रचनात्मक लेखन, बिल्कुल समझ लो इस चीज को। देखो ये ओरिजिनल सीबीएसई की आंसर शीट है, बिल्कुल ऐसी ही शीट आती है और यही शीट होती है। फिर उसके बाद पत्र तो आपका नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को हम स्किप कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये है आंसर लिखने का तरीका। जब आपके अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्न आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर डालोगे, साफ दिखना चाहिए, और पैराग्राफ में आंसर चल रहा है, देख रहे हो आप, बिल्कुल भी पॉइंटबाजी नहीं है, पैराग्राफ में आंसर है और अंडरलाइनिंग करी हुई है, तो ये एक परफेक्ट आंसर है। और एक चीज का ध्यान रखें, जहां आंसर खत्म हो जाए वहां एक ऐसी लाइन खींच दो, बिल्कुल सीधी अपने स्केल से लाइन खींच दो, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है। ये बेस्ट तरीका माना जाता है। ये चीज अगर आप कर रहे हो ना, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये कुछ आंसर लिखे हुए हैं जहां पर आंसर खत्म हो रहा है, फिर से ये एक लाइन खींच रखी है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक डायग्राम बनाया है उल्टा पिरामिड शैली का, ठीक है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पे आंसर खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे जस्ट ये लाइन खींच दी गई है। तो ये ही होती है प्रेजेंटेशन। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है, जो पेपर में और भी बहुत कुछ लिखा है। अब ये देखिए, ये एक कविता से क्वेश्चन आया था, क्या यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है? बिल्कुल भी नहीं, पूरा पैराग्राफ में आंसर चल रहा है, जो मैंने आपको इस वीडियो के पहले ही बताया है। और यही चीजें टॉपर बना रही हैं, ये एक टॉपर की ही आंसर शीट है। देखो अंडरलाइन में करा है, तुलसीदास, भुखमरी, बेरोजगारी, जीविकाउपार्जन, ठीक है। और ये सारी चीजें अंडरलाइन आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको टॉपर बनना है तो अंडरलाइन करके दिखाना पड़ेगा आपको अपने वर्ड्स को। ये नीचे फिर आप लाइन खींच दोगे, जिससे पता चल जाए कि आंसर यहाँ पे हो रहा है भाई आपका खत्म। फिर अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ में पूरा वही फॉर्मेट चल रहा है, मेन मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, और उसके बाद लास्ट में ये लाइन खींच दी। बस यही वो टिप्स होती हैं जो हर बच्चे को नहीं पता होती, और वो टॉपर बनने से रह जाते हैं। आपको बहुत बारी आंसर पूरा आता होता है, पर आपको वो टिप्स नहीं पता होती कि आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है। देखो यहाँ पर भी प्रश्न नंबर 6 बीचों बीच सेंटर में लिखा हुआ है इसने, ठीक है। और ये प्रश्न 6 का कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है। और ये पूरा पैराग्राफ टाइप से इसका आंसर लिखा हुआ है। आप यही बिल्कुल फॉर्मेट यूज करेंगे अपना आंसर लिखने में, जो आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर चल रहा है, और इसमें अंडरलाइनिंग कितनी अच्छे से प्यारे तरीके से कर रखी है कि हर चीज नजर आ रही है, निखर के सामने आ रही है, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो, देखो यहाँ पर ये भी क्या है, 7वां प्रश्न, 7वें का दूसरा है, अटेम्प्ट करा है, उसमें ये मेन मेन लाइन को अंडरलाइन कर दिया। शहर की आबादी, संयुक्त परिवार, 30x30 फुट, आंगन बहुत बड़ा, यही वो चीजें हैं जो आपको टॉपर बनाएंगी। तो आई होप ये वीडियो तो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है, क्योंकि आप पूरा तैयार हो चुके हो, तैयारी आपकी मैंने करवा दी है, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, बस अब आपको ये प्रेजेंटेशन दिखानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।